Hello guys, this is Javeria and it's my YouTube channel. Today we are going to create no makeup everyday look. सबसे पहले तो I am going to apply the color corrector. Some people suggest कि आप skip कर दें color corrector पर, but I would not recommend it क्योंकि ये जो है pigmentation को hide करने में बहुत helpful होता है. It's important कि आप कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ब्लेंडिंग करें. अब जो मेरे पास कलर करेक्टर है, अगर मैं थोड़ा भी यूज़ करती हूँ तो इट गिव्स बेटर फिनिशिंग. सो आप भी कम से कम इसको यूज़ करें. इट इज़ यूज्ड एज द फर्स्ट स्टेप टू हाइड द पिगमेंटेशन. एक्चुअली आपके जितने भी डार्किश एरियाज़ होते हैं, लाइक आपके डार्क सर्कल्स हो गए, आपके अपर लिप्स हो गए, अब जब उन पर आप डायरेक्ट वाइट कलर का कंसीलर अप्लाई करते हैं या फिर बेस अप्लाई करते हैं तो वो एरिया ग्रेइश टोन में चला जाता है. टू अवॉइड दैट हमें पहले कलर करेक्टर यूज़ करना चाहिए ताकि जो है प्रॉपर लेयर बन जाए और जो ट्रांजिशन हो कलर की वो बहुत स्मूथ नज़र आए. सो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि आप इसको प्रॉपरली ब्लेंड कर लें, स्प्रेड आउट कर लें इन ऑल द एरियाज दैट हैव पिगमेंटेशन. In the next step I am going to apply foundation over my face. ठीक है, अब मैं कंसीलर नहीं इसके ऊपर यूज़ करूँगी. कलर करेक्टर के बाद मैं बेस अप्लाई करूँगी और उस बेस को मैं पूरी स्किन पर लगाऊँगी. इन द सेंस कि मैं पूरे फेस पर वो बेस अप्लाई करूँगी. कुछ लोगों को डेली बेसिस पर बेस लगाना पसंद नहीं होता या फाउंडेशन यूज़ करना पसंद नहीं होता, तो वो क्या कर सकते हैं कि इन एरियाज़ पर फाउंडेशन को स्किप करके कंसीलर भी लगा सकते हैं. बट आई थिंक कि थोड़ी अमाउंट में अगर बेस लगा ली जाए तो इट्स गुड, क्योंकि वो आपकी जो स्किन टोन है उसको इवन कर देती है इन ऑल द एरियाज़ ऑफ योर फेस एक्चुअली. सो वी आर गोइंग टू यूज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ बेस सिंस इट्स एवरीडे मेकअप लुक, जो कि आप यूनिवर्सिटी में भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप ऑफिस जाती हैं डेली बेसिस पर तो भी क्रिएट कर सकते हैं. तो इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा फाउंडेशन का यूज़ अच्छा भी नहीं होता है. मैंने थोड़ी सी फाउंडेशन यूज़ की है लेकिन उसको मैं प्रॉपर्ली ब्लेंड कर रही हूँ. ब्लेंड आपने कैसे करना है इसको कि आपका जो स्पॉन्ज है उसको आपने थोड़ा सा डैम्प कर लेना है. डैम्प इन द सेंस कि थोड़ा सा वो आपको कोल्ड फील हो. आपने इसको प्रॉपर शावर नहीं देना है, स्पॉन्ज को प्रॉपर गीला नहीं करना है, इसको बस थोड़ा सा डैम्प कर लेना है. इन द सेंस कि आपने इसको बस कह लें कि टैप के नीचे से गुजार के एक दफ़ा गुजार लेना है और उसके बाद ये थोड़ा सा डैम्प फील होना चाहिए आपको, और उसके बाद आपने बेस को इससे अप्लाई कर लेना है. अब जब आप बेस के ऊपर इसको टैप करेंगी तो आपने ड्रैग नहीं करना. ठीक है, जो आपकी बेस है ना उसको आपने ड्रैगिंग मोशन पर में अप्लाई नहीं करना स्पॉन्ज के थ्रू, आपने टैपिंग मोशन करनी है, आपने टैप करके अप्लाई करना है. इसमें ये होता है कि टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है लेकिन बेस की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और आपकी जो बेस है वो केकी भी नहीं होती. जो एक्सेसिव प्रोडक्ट है वो भी स्पॉन्ज अब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से केकीनेस को आप अवॉइड कर लेते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरीके से बेस अप्लाई करें. मेक श्योर ऑल द एरियाज़ ऑफ योर फेस आर कवर्ड ताकि आपकी एक इवन स्किन टोन जो है वो अपीयर हो, कोई एरिया डार्क ना रह जाए. लुक्स क्वाइट गुड. अगर आप टैपिंग मोशन में करेंगे तो आपकी बेस की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी. डू नॉट ड्रैग इट इन हरी. उससे जो है आपका जो प्रोडक्ट है जब आप ड्रैगिंग करते हैं तो एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. सो टू अवॉइड दैट यू हैव टू टैप इट एंड मेक श्योर योर स्पॉन्ज इज़ अ लिटिल डैम्प. आई थिंक वी आर डन विद द बेस. You have to make sure all area on your face is covered with base with the foundation. We used it in little amount. In the next step I am going to use the concealer. ओके, कंसीलर लगाते हुए आपने सबसे एक जो बात है जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपने इसको अपनी अंडर आई में बहुत अंडर आईलेट जो आपकी नीचे वाली मतलब जो आप डार्क सर्कल्स कवर करने की कोशिश करें, आपने आँख के बहुत नज़दीक नहीं अप्लाई करना है. कंसीलर को आपने थोड़ा सा डिस्टेंस पे अप्लाई करना है और उसके बाद जब आप टैपिंग मोशन से इसको ब्लेंड कर रहे होंगे तो फिर आपने अपनी लोअर आईलेट के पास इसको लेकर जाना है. अगर आप डायरेक्ट इसको अपने डार्क सर्कल्स पर अप्लाई कर देंगे तो वो एक जो हाईलाइटेड एरिया होगा ना वो आपका डार्क सर्कल वाला एरिया हो जाएगा एंड यू डोंट वांट टू हाईलाइट दैट. सो आपने जो कंसीलर लगाना है उसको अप्लाई आपने डिस्टेंस पर करना है. ब्लेंड करते हुए आपने ऊपर वाले मोशन में ड्रैग करके ले जाना है ताकि पूरा एरिया प्रॉपर्ली आपका डार्क सर्कल्स का कवर हो जाए. लेकिन
डायरेक्ट डार्क सर्कल्स के ऊपर आपने अपने कंसीलर को अप्लाई नहीं करना है। आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि मैंने कितने डिस्टेंस पे अप्लाई किया है कंसीलर को, एंड देन मैंने ड्रैग करके या टैपिंग मोशन से जो है इसको स्प्रेड आउट कर दिया है ताकि मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो कवर हो जाएं प्रॉपर्ली। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रॉपर्ली ब्लेंड योर मेकअप, सो इसीलिए मैं कॉन्स्टेंटली बार बार जो हूँ टैप कर रही हूँ स्पॉन्ज को अपने फेस पर, ताकि जो मेरी बेस है, जो लेयर्स मैंने क्रिएट की हैं वो प्रॉपर्ली ब्लेंडेड शो हों। मेक श्योर ऑल द एरिया ऑफ योर फेस इज़ properly covered in base and concealer. So we are done with the base and concealer step. In the next step, I'm actually going to apply the eyeshadow. Before eyeshadow, I prefer to use face powder, loose powder. It is not important to use it every day, but if you are doing makeup in summers, you have to make sure you use some loose powder, fresh pressed powder. उससे ये होता है कि आपका जो मेकअप होता है वो केकी होने से बच जाता है, एक जगह पर लॉक हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक जगह पर इकट्ठा नहीं होता है। सो इट्स नॉट वेरी नेसेसरी स्टेप, और यू कैन से इट्स वेरी एसेंशियल स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो, बट yeah, in the next step I'm actually going to apply the brown eyeshadow. Okay, the thing about this color is that कि ये हर कलर के ड्रेस के साथ मैच हो जाता है। ये वो कलर है जिसको हम न्यूड शेड कहते हैं, ठीक है, न्यूड पैलेट कहते हैं। और आपका ड्रेस जो है वो किसी भी कलर में है, डार्क कलर में है, लाइट कलर में है, वाइट है, ब्लैक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी कलर आपने पहना है उसके साथ आप ये आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से ये हमारा सिंस एवरीडे लुक है, रोज़मर्रा की मतलब डेली बेसिस पर हम डिफरेंट कलर्स पहन रहे होते हैं ड्रेसेस के। आप एक ड्रेस तो नहीं रोज़ पहन रहे होते, इसलिए जो है मैंने ये कलर चूज़ किया है बिकॉज इट गोज़ अलॉन्ग विद एवरी कलर ऑफ द ड्रेस। तो आप डेली बेसिस पर कोई भी ड्रेस आपने पहना हो आप ये वाला आई शेडो यूज़ कर सकते हैं, एंड मेक श्योर इट्स प्रॉपरली ब्लेंडेड, ठीक है। इसी वजह से जो है मैं ब्रश से इसको प्रॉपरली ब्लेंड कर रही हूँ ताकि सारी आईलेट पर ये स्प्रेड हो जाए, इवन आउट हो जाए। It's very important to make sure everything is blended in your makeup. For the next step, I am going to apply black eye pencil on the area where we actually apply the eyeliner. मैं ब्लैक आई पेंसिल प्रेफर करती हूँ, लेकिन अगर आप आई पेंसिल यूज़ नहीं करते या प्रेफर नहीं करते तो आप एक आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं। इट्स नो बिग डील। हमने इसको एट द एंड स्मज ही करना है। आप ब्लैक आईलाइनर को भी स्मज कर सकते हैं आप इन द नेक्स्ट स्टेप, और अगर आपके पास ब्लैक आई पेंसिल अवेलेबल है तो आप वो अप्लाई कर लें, क्योंकि जो लुक हम क्रिएट कर रहे हैं वो स्मज लुक है एवरीडे लुक में। तो अगर आप आईलाइनर यूज़ करेंगे तो दैट विल गिव यू अ फॉर्मल लुक। अगर आप इसको स्मज कर लेंगे बाद में तो फिर वो आपको एक कैजुअल लुक देगा। इस वजह से आप आई पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। आई पेंसिल मेरे लिए कन्वीनियंट है, दैट इज़ वाई आई हैव यूज्ड इट। मैंने ब्रश पर क्या किया है, मैंने ब्रश पर वही आई शेडो अप्लाई किया है जो मैंने अपनी आई पर पहले अप्लाई किया था आईलिड पर, और मैं उसको जो हूँ स्मज कर रही हूँ। जो आई पेंसिल, ब्लैक आई पेंसिल मैंने अप्लाई की थी उसको स्मज कर रही हूँ यूजिंग दैट आई शेडो। इट्स कॉल्ड स्मजिंग द eyeliner actually, you know, if you are using the eyeliner तो हम इसको smudge look कहते हैं। बेसिकली हम ब्लेंड आउट कर देते हैं जितना भी प्रोडक्ट हमने यूज़ किया होता है। See, it gives very enhanced look to your face. You have to use the brush जो कि एक्चुअली स्मजिंग अच्छी करे, एंड इफ़ यू आर यूजिंग आईलाइनर तो भी आपने इसी तरह स्मज कर लेना है उसको। सेम लुक क्रिएट होगी आपकी, फैलेगा वो नहीं, आईलाइनर फैलेगा नहीं। जब आप स्मज करेंगे तो भी आपकी ऐसी ही लुक क्रिएट हो जाएगी। इन द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेम आई शेडो ऑन द लोअर लैश लाइन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोअर लैश लाइन पर कोई ना कोई आई शेड लगाएं। सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ आइज़। एक जो आँख है वो मेरी कंप्लीट लग रही है, काफ़ी इन्हेंस लुक आ रहा है उसका, और जो दूसरी है वो बहुत सोई हुई कह लें, सोई हुई लग रही है। सो एक्चुअली वो सोया हुआ लुक हटाने के लिए, टू मेक इट मोर इन्हेंस, टू मेक इट लुक मोर अवेक,
जो है लोअर लैश लाइन पर आपका आई शेड अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर इट्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स, विच इज़ अ डिफ़िकल्ट स्टेप आई नो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों लोअर आई लैश लाइन पर जो है इक्वल आप अप्लाई करें आई शेडो को। I guess it's done. In the next step, I am going to apply the blush on. Blush on I'm going to apply in the really subtle shade. ठीक है, ये शेड जो है ना, चूँकि हम एवरीडे लुक क्रिएट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लश ऑन जो है वो अच्छा नहीं लगता है ऑफिस सेटिंग्स में या फिर कॉलेज सेटिंग्स में, प्रोफेशनल सेटिंग्स में। इस वजह से मैंने बहुत लाइट शेड चूज़ किया है ताकि बहुत सटल सी लुक आए, मेरा फेस अच्छा भी लगे और ओवरडन भी ना लगे। बट वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर अबाउट द ब्लश ऑन इज़ दैट इट्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स। ऑफ कोर्स ब्लश ब्लाइंडनेस होती है कुछ लोगों को, बट द थिंग इज़ व्हेन यू आर नॉट ओवर डूइंग इट यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद इट। ठीक है, तो आपने बहुत, एक तो ब्लश ऑन जो है कुछ बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं, आई वुड एडवाइस यू कि आप वो यूज़ ना करें क्योंकि फिर उनको इक्वल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाईली पिगमेंटेड ब्लश ऑन जो है वो पार्टी मेकअप लुक के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर हैवी ग्लैम मेकअप लुक के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एवरीडे लुक के लिए आई वुड प्रेफर टू यूज़ ब्लश ऑन दैट इज़ नॉट दैट मच पिगमेंटेड, ताकि आपको बहुत एक सटल सी लुक है। सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। कुछ लोग जो है इसको क्राउन एरिया तक भी ले जाते हैं। आई वुडेंट सजेस्ट यू डूइंग दैट बिकॉज ये हम मिनिमल मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप ब्लेंड करते रहें ब्लश को तो भी वो लाइट हो जाता है, उसकी पिगमेंटेशन लाइट हो जाती है, एज यू कैन सी। आई थिंक वी आर डन विद द बेसिक स्टेप्स। In the next step I am actually going to apply the lipstick. लिपस्टिक भी मैं उसी शेड में चूज़ कर रही हूँ जो मैंने आई शेडो यूज़ किया है, एक्चुअली ब्राउन शेड, वही ब्राउन शेड की मैं लिपस्टिक भी यूज़ कर रही हूँ। एंड बिलीव मी दिस लिपस्टिक गोज़ विद एवरी कलर एज वेल। ठीक है, आपका ड्रेस का जो भी कलर हो ये लिपस्टिक मैच हो जाएगी उसके साथ, बिकॉज इट्स अ न्यूड शेड। जो न्यूड पैलेट है इट इज़ मेड टू गेट अलॉन्ग विद एवरी कलर। प्रॉपर शेप मैं नहीं बना रही हूँ यूजिंग द लिप पेंसिल बिकॉज अगेन इट्स अ प्रोफेशनल लुक। See, with lipstick the look is more, you can say, professional. It looks better with the lipstick. In the next step I'm going to apply the mascara. Do not skip on mascara because it creates a very, it gives a very good beautiful look to your eyes. And yes, okay, so I have applied a little bit over the eye as well. I thought I would skip this or cut this portion, but why should I? I know everyone makes this type of mistake. So the method to clean is actually, मैं तो इसको वाइप ऑफ कर दूँगी क्योंकि ये ड्राई होने से पहले ही एक तो बहुत छोटा सा फुल स्टॉप था और इसके अलावा ड्राई होने से पहले ही मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो मेरे मेकअप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इसको जो है कॉटन स्वैप को थोड़ा सा गीला करके उससे रिमूव कर सकते हैं अगर आपकी आंखों पर कहीं ऊपर नीचे लग जाता है। Yeah, it happens to everyone, even to the professionals sometimes, it's no big deal.